बताइए रुमाल क्यों रखते हैं आप अपने पास? आंसू पोंछने के लिए। कौन बुरा लगेगा यार? Why will I not feel bad? Don't call it a sacrifice. It's not a big thing. I had to do it. नहीं करता तो I would have been a fool. Right? तो I had to do it. इस वक्त मुझे कुछ नहीं देखना चाहिए. अगर आसपास के लोग ऐसे हैं तो बाहर की दुनिया तो क्या ही हो रहा होगा. हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप में अपनी दोस्त शिवांगी जोशी के लिए जो किया, उसके बाद वो हर खबर की खबर बन गए। अब हमने भी सोचा था कि जब हर्षद से मुलाकात होगी तो हम पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर वही हुआ। रिश्ता हमारा उनसे सालों पुराना है। फिर जब वो सामने आए ना तो उनका चेहरा देखकर हम सब समझ गए। अब ऐसा ही होता है। वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब हमें तो मिल गया, लेकिन अब दर्शक भी तो जानना चाहते हैं। इसीलिए हमने दर्शकों के लिए बहुत एक्सपीरियंस के बारे में बोलता हूँ। एक्सपीरियंस वाज जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं डर रहा था, उससे बेटर था। बहुत सारी बातें मैंने डिस्कवर की, जैसे कि गर्म पानी के बिना मैं रह सकता हूँ, ठंडे पानी से नहा सकता हूँ, प्री वर्कआउट वगैरह हम यूज़ करते हैं वर्कआउट के पहले, उसके बिना भी रह सकता हूँ, कम खाने के साथ भी रह सकता हूँ। और बहुत कुछ सीखा, जैसे कि योगेश और आकांक्षा है, उनसे सीखा। उनका ना टेक ही बड़ा, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है, जिस मतलब इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी वाला, बहुत सही टेक है यार। मुझे बहुत सही लगा वो राम सर का टेक। आगे बढ़ते जाओ बस बस देखो क्या चाहिए, सॉरी ले ले, सॉरी देखो, थैंक यू चाहिए तो थैंक यू, चल बढ़ते जाओ बस आगे। डोंट कॉल इट अ सैक्रिफाइस, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ फ्रेंड हु डज थिंग्स फॉर फ्रेंड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। इतना क्या बड़ा कुछ हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शी नीडेड समथिंग, इट नीडेड टू बी डन, इट्स डन, सिंपल। बेसिकली मैंने अपने फैंस को, जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, रूट कर रहे थे, उनको डिसअपॉइंट किया है। पता है पंगा कहाँ पर हुआ है? मैंने रियलिटी शो करने के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, इन एक्सपीरियंस ऑफ अ रियलिटी शो, सिर्फ करने का नहीं, देखने का। जब ओके तो ये ऐसा था कि आई हैड टू डू इट। नहीं करता तो आई वुड हैव बीन अ फूल, राइट? तो आई हैड टू डू इट। मैंने इसमें फिर मीनिंग सोचा कि मीनिंग क्या, मैं मतलब क्या निकालूँ इस शो का, क्योंकि सोचा तो नहीं था कभी रियलिटी शो के बारे में। मैंने मतलब ये निकाला कि मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा। इतना कुछ सुना है, अच्छा भी सुना है, बुरा भी सुना है। इतने लेटर्स हम लोगों ने सबने पढ़े हैं, लगता है मुझे कि दे अंडरस्टैंड मी, दे गेट मी, समझते हैं। मैंने सोचा ये वो अपॉर्चुनिटी है, पहले की तरह इंटरव्यूज भी नहीं होते। मैंने सोचा ऑनेस्टली आई विल गो एंड बी माई सेल्फ, एंड दैट वाज माई प्ले। घर पे जैसे ही गया तो मुझे सबसे पहले अच्छू ने डांटा, और मुझे समझ में आया इस वक्त मुझे कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आसपास के लोग ऐसे हैं तो बाहर की दुनिया तो क्या ही हो रहा होगा। तो मैंने बोला लेट इट, 35 डेज चलने वाला था, ये कुछ ज़्यादा चल गया है। आई विल वेट फॉर 45 डेज टू कम बैक टू वर्ल्ड। उसके बाद समझूंगा ठीक था ना कि क्या हाल है। आउट ऑफ गिल्ट तो मतलब इट डजंट मेक सेंस, बट देन आई थिंक शी अंडरस्टैंड दिस, दैट आई विल डू दिस, आई एम दैट फ्रेंड। रुमाल क्यों दिया जाता है सर? बताइए रुमाल क्यों रखते हैं आप अपने पास? आंसू पोंछने के लिए। अरे वो किसी अजीब स्टेट में कुछ निकल गया होगा मुझे। आई डोंट थिंक शी मीन्स एनीथिंग लाइक दैट। एक्टिंग का तो मैंने बताया, और गेम का भी मैंने बताया। गेम प्ले मेरा जो था वो था बीइंग माई सेल्फ, तो ऑब्वियसली मेरा गेम प्ले ही गलत था। देयर वाज नो प्ले इन द गेम। ओके, अब ये तो बहुत गलत बात है। आई थिंक शी इज क्वाइट डिजर्विंग। उसने सारे टास्क जीते हैं, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि यस आई वाज हेल्पफुल एंड आई विल बी, मतलब फ्रेंड्स वही तो, शी हैज ऑल्सो बीन सो हेल्पफुल। बात पे मेरी सटकती है इमोशंस का थोड़ा इस बार ज़्यादा, आई थिंक बिकॉज पहली बार इन एक्सपीरियंस की वजह से। अगली बार से शायद थोड़े काबू में रहेंगे। ऑल्सो शायद केतु और मून चल रहा था तो वो कितना, हाँ वो रिएक्शन में जवाब मिल गया, या बोलूं मुंह भी खोलूं? मुंह भी खोलूं? हाँ ऑफ कोर्स बुरा लगेगा यार। व्हाई विल आई नॉट फील बैड यार? जब इनिशियली बात हुई थी तो याद भी नहीं आ रही थी चीज़ें, क्योंकि इतना बुला चुके हैं हम सब। फिर वो साइकेट्रिस्ट की तरफ से वो एक फॉर्म आता है 500 एंड सम उसका, तो वो जब करते करते उसमें से निकले तो याद आई। फिर याद आया कि ये तो वैसा है कि मतलब ये तो बता भी नहीं सकते, मतलब एक्चुअली सब हैरान हो जाएंगे। तेरे को पता था, इतने साल से जानता है मुझे, है ना, निशान है अभी भी। एनीवे तो जब उस समय सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि ठीक है, मतलब आई थिंक मे बी इट्स हाई टाइम, एंड इट केम आउट लाइक कि
है ये ऑनेस्ट। मैंने एक्चुअली शो को रियलिटी शो समझा नहीं था, ओन योर ट्रूथ मैंने इसलिए समझा था कि बीइंग योरसेल्फ इज द गेम, वहीं पर गलती हो गई थी। लेकिन तब इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब करने की बारी आई, जब पहले दिन अचानक से वो हो गया, आई वाज लाइक यार हाँ मैंने सोचा था और ठीक है मैं कर लूँगा, बट लाइक अब करना ही है, तो फिर थोड़ा सा लगा डर, स्पेशली घर पापा जी, बाकी कुछ नहीं, पापा जी अच्छू थोड़ा सा मुँह भी नहीं बताने के लिए, समझाने के लिए, बट देन आया मिला तब आई रियलाइज देयर ऑल गुड। बट मैं ऐसा हूँ ना, मेरा ऐसा हो जाता है यूजुअली, तो नोइंग माई सेल्फ मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट मिले लाइक अगर आज जैसे पार्टी है, आज फरा मैम के यहाँ पार्टी है, तो आज सबसे मुलाकात होगी। वैसे ये छोटी सी मुलाकात यादगार तो रहेगी हर्षद। अब इसके बाद हम आपके साथ इत्मीनान से बैठना चाहेंगे, और हाँ जिसे जो कहना है वो तो कहेगा ही। अब हर्षद आपसे हम यही कहेंगे कि ये तो एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन आपके साथ एक लंबी मुलाकात हम करना चाहेंगे, और हाँ जब आपसे दोबारा मिलेंगे ना, तो फैंस के साथ एक लाइव सेशन भी जरूर करेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।